नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस कक्षा 10वीं में विज्ञान से। आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। क्या क्वेश्चन है, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो आइए हम समझते हैं प्रतिरोध क्या होता है। देखो, सिंपल सी लैंग्वेज में समझा देता हूँ मैं आपको कि प्रतिरोध होता क्या है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, दो पानी की टंकी आपके पास है। क्या है, दो पानी की टंकी आपके पास बनी हुई है। अब आपको क्या करना है, ये टंकी खाली है और इस टंकी पूरी में पानी भरा हुआ है। ठीक है, क्या करना है, ये टंकी पूरी भरी हुई है और ये पूरी खाली है। अब आप क्या चाहते हैं कि ये वाला जो पानी है वो कैसे करके इस वाली टंकी में आ जाए ताकि ये टंकी भरा जाए। ठीक है, यही चाहते हैं। तो आपने क्या किया है कि इस टंकी का पानी इसमें चढ़ा रहे हैं आप। ठीक है, इस टाइप से पानी जा रहा है, पानी जाएगा जाएगा, एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये जो पानी है पूरा भरने के बाद बाहर देने लग जाएगा, है ना, बाहर जो है गिरने लग जाएगा। तो अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, तो ऐसी कंडीशन में आपको इसके बीच में क्या लगानी पड़ेगी, तो एक नल लगाना पड़ेगा। उस नल को या वाल्व लगाना पड़ेगा, उसको आपको क्या करना है, बंद कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप उसको बंद कर देंगे तो पानी जो है रुक जाएगा और टंकी पूरी आपके भर जाएगी और पानी जो है नीचे गिरना भी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, पानी के बहाव को रोका है। किसके द्वारा रोका है, तो नल के द्वारा रोका है। एक बार फिर समझिए, पानी के बहाव को रोका है किसके द्वारा, नल के द्वारा। सेम बात हम करते थे अगर यहाँ पे विद्युत धारा है या करंट की हम बात करते हैं। अगर यहाँ विद्युत धारा है और अगर प्रवाहित होकर ऐसे किसी दूसरे सर्किट में जाती है, तो आप अगर चाहते हैं कि विद्युत धारा को हम यहीं रोक दें, बंद कर दें, तो आप क्या करोगे वहाँ पे, तो वहाँ पे प्रतिरोध का यूज़ करोगे। क्या करोगे, प्रतिरोध का यूज़ करोगे। तो प्रतिरोध क्या है, अब समझ लीजिए। तो प्रतिरोध एक ऐसी युक्ति है जो किसी बहती हुई विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालती है। क्या करती है, बहती हुई विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालती है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को आर से दर्शाते हैं क्योंकि इंग्लिश में इसे रेजिस्टेंस बोला जाता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, या तो ओम का साइन लगाइए या आप इस टाइप से ओम लिख लीजिए। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखते हैं हम प्रतिरोध क्या है, प्रभावित करने वाले कारक। पूरा आंसर देखेंगे तो प्रतिरोध एक ऐसी युक्ति है जो किसी परिपथ में बहने वाली धारा के मार्ग में रुकावट डालती है। ठीक है, प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। सूत्र के रूप में हम बात करते हैं तो ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, V=IR होता है। क्या होता है, V=IR। अब हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो आई को हम क्या करेंगे, बटे में ले लेंगे, तो R=V/I हो जाएगा। आप इतना सर नोट कर लीजिए क्योंकि इसके बाद पेज पलटना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो हम देख लेते हैं अगला हमारा आंसर क्या होता है। तो अब हम इसको सिस्टमेटिक लिख देंगे तो R=V/I हो जाएगा। तो इससे हमें एक और डेफिनेशन मिल गई, क्या, V विभवांतर है, I आपकी धारा है और आपका प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध क्या है, विभवांतर और धारा का अनुपात क्या है, प्रतिरोध है। तो हम एक बार फिर से ऐसा लिख सकते हैं, विभवांतर तथा धारा का अनुपात प्रतिरोध कहलाता है। क्या लिखेंगे, विभवांतर तथा धारा का अनुपात प्रतिरोध कहलाता है। अब प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक हमसे पूछे गए थे। तो पहला है प्रकृति पर। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, लंबाई पर। सेकंड क्या है, लंबाई पर। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई बढ़ाने पर बढ़ जाता है। क्या बताया है, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई बढ़ाने पर बढ़ जाता है, अर्थात प्रतिरोध जो है लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब ये है अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे लिख लेंगे इसको, तो आर समानुपाती का चिन्ह और एल। ठीक है, क्योंकि लंबाई को एल डिपेंड करेंगे। समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। उसके बाद सेकंड देखते हैं, तीसरा है आपका ये ताप पर। क्या हो जाएगा, ताप पर। किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ाने पर उसका ताप भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, उसके बाद हम इसका फोर्थ पॉइंट देख लेंगे, क्षेत्रफल पर। किसी चालक का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती में सामने का सामने होता है, व्युत्क्रमानुपाती में 1 के बटे में चला जाता है। मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा और अगर ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा, एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है गाइस, तो ये था आपके प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। यहीं पे ये क्वेश्चन फिनिश होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।